ریٹائر ہونا چاہیے تھا قاعدے سے इनको अक्टूबर इस साल में चिपक गए हैं कुर्सी से. You have been an idiot. You have put your country in massive trouble just to get one more extension. 80 किलोमीटर अंदर घुस के हमने कोई जो है 200 टेररिस्ट मार डाले थे बालाकोट के ट्रेनिंग कैंप में. अनिवार्य था कि जो हमने किया था 2016 में और 2019 में हम उससे कहीं आगे जाके दर्जे की कार्रवाई करें जिससे पाकिस्तान को तकलीफ हो. ठीक है. और पिछली बार जब हमने बालाकोट पे एयर स्ट्राइक करी थी 80 किलोमीटर अंदर घुस के हमने कोई जो है 200 टेररिस्ट मार डाले थे बालाकोट के ट्रेनिंग कैंप में. प्रॉब्लम ये थी कि वो आबादी से इतना दूर था कि जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा और ये पाकिस्तानियों ने इसका पूरा फायदा उठा के बकना शुरू किया कि साहब कौए मारे, चिड़िया मारी, गौरैया मार दी वगैरह वगैरह. अब जरा देख लेना 9 टारगेट आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर हिट करी हैं. 9 टारगेट्स और वो आप सब जानती हैं जो कि मुजफ्फरनगर से शुरू होकर कोई पहली 4 तो मेरे ख्याल अपनी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और उसके पश्चात फिर जो है वो सियालकोट, मुरीद के भावलपुर तक वो जाती हैं. ये टारगेट जो कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के जो मेन हेडक्वार्टर थे. राइट. फर्स्ट क्लास ऑपरेशन रहा है. इट हैज बीन अ पिन पॉइंट ऑपरेशन, absolutely marvelously executed. Kudos to the Prime Minister, starting from the Prime Minister to all the people involved and to the armed forces who have done a superb job. The Army and the Air Force have carried out joint strikes. एकड़ की एस्टेट है वो भावलपुर में इसकी जैश ए मोहम्मद की और दूसरी और स्मोकिंग रूइन में पड़े. तो हमने टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल किया है. हमारी एयरफोर्स और आर्मी ने मिलकर हिट किया है और अगर एस्केलेशन होती है मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी नेवी भी इन्वॉल्व होगी क्योंकि कुछ टेररिस्ट टारगेट बच गई हैं कराची की तरफ. तो आप हमको फेवर करिए. हम इंतजार कर रहे हैं. योर मूव पाकिस्तान. आसिफ मुनीर, you have been an idiot. You have put your country in massive trouble just to get one more extension. एक एक्सटेंशन तो आपको मिल चुकी, अब आप दूसरी चाह रहे. नहीं तो रिटायर होना चाहिए था कायदे से इनको अक्टूबर इस साल में. चिपक गए हैं कुर्सी से. ठीक है. और मुसीबत में है, अच्छी खासी मुसीबत में है. वहां पे इनको सारे ड्यूरेंट लाइन से, क्वेटा से, पेशावर से अपनी फॉर्मेशन लाके ईस्ट में लगानी पड़ी है हमारे बरखिलाफ. खाली हो गया है बलूचिस्तान, खाली हो गया है सिंधु देश, खाली हो गया है पश्तूनख्वा का इलाका. और वहां जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसने कलात का शहर और मंगोत्रा एक और शहर है उसको फ्री कर दिया, आजाद कर दिया है. और 7 तो मारे हैं इनके जो कॉन्वॉय शॉन्वॉय चल रहे हैं. और ये तो शुरुआत, क्योंकि वो भी खुंदक खाए हैं. तालिबान खुंदस खाई है कि बड़े धड़ल्ले से अपने F-16 लेके इन्होंने 2 अफगान गांवों के ऊपर हमला किया था तालिबान के अफगानिस्तान में और 52 औरतें बच्चे मारे थे. तो वो भी बदला ढूंढ रहे हैं. इन्होंने जो अपने F-16 पसनी की तरफ लगाए हैं ना, बिल्कुल ड्यूरेंट लाइन के पास. या तो तालिबान अफगानिस्तान की या तहरीक तालिबान वो उनको ठोक देगी.